गाइज, वेलकम बैक टू द ओपन लर्निंग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन चैप्टर मैथ्स का। वो है आपका रियल नंबर, जिसका वन शॉट में हम लोग रिवीजन करेंगे, जिसमें कुछ 10 क्वेश्चंस को भी कराए जाएंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो रहा होगा एक रिवीजन के तौर पर। ठीक है, ये पूरा डिटेल्ड कोर्स नहीं है, ये सिर्फ आपका एक वन शॉट रिवीजन है, जो कि क्लास 10 का जो बोर्ड अभी सीबीएसई बोर्ड जो भी देने वाले हैं उन छात्र छात्राओं के लिए है। ठीक है, तो आप इस फर्स्ट सेशन को एकदम लास्ट तक देखिएगा और इसी का एक पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का लेक्चर। तो गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन। किसका? तो ये रियल नंबर चैप्टर का, जो कि आपका क्लास 10 और सीबीएसई मतलब सीबीएसई 10 में टर्म फर्स्ट में ये आने वाला है, जिसका रिवीजन अभी हम लोग फटाफट कर लेंगे। ठीक है, विद इन 40 to 45 मिनट कोशिश करेंगे कि इसे हम लोग खत्म कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले रियल नंबर चैप्टर में हमें जानना होता है व्हाट इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? ए नंबर यस इज कॉल्ड रेशनल। एक नंबर यस जिसे हम लोग रेशनल कहेंगे इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ले, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि यस को अगर हम रेशनल तब कहेंगे, यस को रेशनल हम तब कहेंगे जब ये यस तुम्हारा किस फॉर्म में हो? पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। और वहां पर P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। ये दोनों ही के दोनों ही क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। और साथ ही साथ Q डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि -3 हो गया। ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं? तो -3 डिवाइड बाई 1। यहाँ पर P का काम कौन कर रहा है? -3 कर रहा है, एंड Q का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और P और Q दोनों ही क्या है? इंटीजर है, इसलिए ये -3 आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? रेशनल नंबर से कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, जब आप लोग सेट्स पढ़ोगे, ठीक है सेट्स पढ़ोगे, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग किस से डिनोट करते हैं? तो क्यू से करते हैं। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। ठीक है, रेशनल नंबर जो वर्ड है वो कहां से आया है? तो रेशियो वर्ड से आया है। रेशियो किसका किसका? तो पी और क्यू का। ठीक है, रेशियो ले लिए, ये हो गया आपका क्या? रेशनल नंबर। जहां पर क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ कोसेंट, और क्यू जो है वो वर्ड कहां से आया? आपका कोसेंट से आया। यहाँ पे जो क्यू है ये कहां से आया? तो कोसेंट से आया। ये आपका इक्वल टू एक रेशनल नंबर निकलता है, इसी रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं? कोसेंट करते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो नंबर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, जो भी नंबर सिस्टम है वो दो भाग में डिवाइड होता है। एक तो रियल नंबर, ठीक है, और दूसरा इमेजिनरी नंबर। दोनों का ही अलग अलग दुनिया है। ठीक है, एक क्या है आपका? रियल नंबर, और दूसरा आपका इमेजिनरी नंबर, जिसको सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं। रियल नंबर भी दो भाग में डिवाइड होता है, एक आपका रेशनल और दूसरा क्या चाहिए? आपका इरेशनल। ठीक है, एक रेशनल है और दूसरा आपका क्या है? इरेशनल। तो यहाँ पर जो हम लोग डिवीजन देख रहे हैं वो सिर्फ रेशनल के अंतर्गत देख रहे हैं। रेशनल के अंतर्गत में बहुत सारा नंबर्स आता है। ठीक है, सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जाने क्या चीज? नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। 1 से लेकर के इनफिनिटी तक जितना भी नंबर आएगा सारा आपका क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। उसके बाद इसी नेचुरल नंबर में इंक्लूडिंग क्या आ जाए? आपका जीरो आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। और होल नंबर और साथ ही साथ जितना भी नेचुरल नंबर था उसका नेगेटिव भी आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। फिर इंटीजर्स के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। तो इस तरीके से आपका ये रेशनल नंबर पूरा का पूरा डिफाइन होता है इस वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये आपको हम वेन डायग्राम बता दिए। ये इसका यूज उतना 10th में नहीं है, बट जैसे ही आप 11th में जाओगे, सेट्स पढ़ोगे, वहां पर इसका अच्छे तरीके से यूज इस वेन डायग्राम का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्या लिख रहा है? आर देयर नंबर्स व्हिच आर नॉट ऑफ p by q फॉर्म।
क्या कुछ ऐसा भी नंबर है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा? जी, यस, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे कि अगर आपके पास 1.2 लिख दिया जाए, आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो कैसे? तो 12/10, ठीक है। लेकिन इसी की जगह पर अगर आपको ये नंबर लिख दें 0.30030003, ठीक है, इसी प्रकार से डॉट 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 आगे चलता जाए, ठीक है। तो क्या आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? जी नहीं, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस टाइप के नंबर को भी अलग कैटेगरी में रखा गया होगा, ठीक है, इस टाइप के नंबर को भी अलग कैटेगरी में रखा गया होगा। तो इसी टाइप के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका इरेशनल नंबर, यहीं से आपका नया वर्ड आता है, कौन सा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या बोल रहा है? ए नंबर यस इज कॉल्ड इरेशनल, ठीक है, एक नंबर यस जिसे हम लोग कहेंगे इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। इसको हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? तो कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। इसको हम लिख नहीं सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। यहाँ पर p and q आर द इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि √2, ठीक है, √2 को आप निकालोगे तो 1.414 और इसी प्रकार समथिंग, मतलब ये आगे बढ़ता चला जाएगा और इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हो, ठीक है। तो इसलिए √2 आपका क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से √3, उसके बाद पाई, पाई का वैल्यू किसी से पूछोगे तो वो बता देगा कितना 3.14 होता है, बट नहीं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक हम लोग गेट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं आता। जैसे 22/7 लिखा जाता है, ठीक है, ये भी आपका क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, 22/7 भी आपका क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये इसमें आपका 22/7 तो पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये तो रेशनल हो जाता है, बट हम लोग जानते हैं पाई क्या है? इरेशनल है, ठीक है, पाई आपका क्या है? इरेशनल है, ठीक है। के क्वेश्चन में इस प्रकार से सेशन डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या पाई रेशनल है? पाई रेशनल है, तो यहाँ पे तुरंत टिक करेंगे नहीं। 22/7 रेशनल है, तो जी हाँ, ये रेशनल है, ठीक है। उसी प्रकार से अब √2 √3 ये सब √5 ये सब आपका कैसे इरेशनल है, ये सब का प्रूफ हम लोग फर्दर क्लासेस में देखेंगे, आगे के क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रियल नंबर दो भाग में डिवाइड हुआ, पहला तो रेशनल और दूसरा इरेशनल। रेशनल का ये वाला पूरा पढ़ना, जिसे हमने अभी जस्ट क्लियर किया है, ठीक है। और साथ में ये आपका पास इरेशनल नंबर, इसमें क्या आता है? √2 √3 पाई 1.0001, मतलब इस टाइप के नंबर्स जो कि आपका रिपीट ही ना करें, ठीक है। अब होता है कुछ, यहाँ पर देख रहे हो रेशनल नंबर, रियल नंबर आपका दो भाग में डिवाइड होता है, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। प्रत्येक रियल नंबर है जो कि रिप्रेजेंट होता है कि किसका? जिस एक नंबर लाइन होता है, ठीक है, यहाँ पर जीरो और इधर जो भी आता है पॉजिटिव नंबर आ जाता है, इधर सारा आपका नेगेटिव नंबर आ जाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग मतलब कि कोई भी रियल नंबर होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर लाइक कर रहा होगा। जैसे कि अगर हम -3.5 लिए, ठीक है, ये आपका किधर इधर आ रहा होगा कहीं ना कहीं पॉइंट पर, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसी का जस्ट अपोजिट ये भी कर सकते हैं कि हर एक पॉइंट जो है, जैसे मान लेते हैं ये जो पॉइंट है आपका, ये जो भी पॉइंट है आपका, ठीक है, ये पॉइंट कोई ना कोई नंबर को ये दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि नंबर लाइन से रिलेटेड है। दिस इज हाई वी कॉल द नंबर लाइन, इसे हम लोग नंबर लाइन क्यों कहते हैं, ठीक है, या फिर एज द रियल नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन को हम लोग रियल नंबर लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया जो नंबर होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है, एक तो आपका कौन सा? रियल, और दूसरा क्या? आपका इमेजिनरी, ठीक है। तो जितना भी रियल नंबर होता है, ठीक है, वो सारा का सारा हम लोग रियल नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। इमेजिनरी को हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, इसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा नहीं सकते हैं। इसलिए नंबर लाइन को हम लोग रियल नंबर लाइन कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ रियल नंबर को दिखा सकते हैं, जैसे कि रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया। अब यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन का टाइप आ गया, टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। आपके पास दो रेशनल नंबर है ए एंड बी, ठीक है। आपसे पूछ दिया कि इसके बीच का एक रेशनल नंबर निकालो, ठीक है, इसके बीच का एक रेशनल नंबर निकालो, ठीक है। तो इसके बीच का मान लेते हैं क्या है रेशनल नंबर आपका? इसके बीच का जो रेशनल नंबर है उसे हम मान लेते हैं पी, ठीक है। ये आपका क्या है? पी, ठीक है। इस पी का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर एक रेशनल नंबर निकालना हो तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है, यही हो गया आपका कैसे?
बीच का रेशनल नंबर। अब जैसे यहाँ पर p आ गया तो हम चाहेंगे ये दोनों के बीच का भी आता रेशनल नंबर निकालना, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा a प्लस पी डिवाइड बाई 2, और p की जगह ये वाला पूरा सारा वैल्यू ले जाकर के यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, उसी प्रकार से ये दोनों के बीच में भी एक रेशनल नंबर आ सकता है, यहाँ पर लिखेंगे b प्लस पी और डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर भी इस p का वैल्यू ले जाकर के यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या इसके बीच में, फिर जैसे कि आपका पास कितना नंबर आ गया a p b, इसके बीच में मान लेते हैं क्यू आ गया, इसके बीच में मान लेते हैं आर आ गया, फिर ये दोनों के बीच में निकलेगा, फिर ये दोनों के बीच में निकलेगा, फिर ये दोनों के बीच में निकलेगा, फिर ये, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार से जब निकालते जाएंगे तो ए और बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लाई करना होगा। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लाई कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर नोट बना करके पॉइंट लिखा हुआ है इन दिस वे। ठीक है, वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम इस प्रकार से क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, देखिए जो डेसिमल होता है उसे भी हम लोग इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जितना भी डेसिमल नंबर होता है उसको हम लोग पहले तो दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला तो कि टर्मिनेटिंग, और दूसरा आपका क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक तो टर्मिनेटिंग हो गया और दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, इस प्रकार से दो भाग में डिवाइड कर दिए। अब टर्मिनेटिंग को समझेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग को समझेंगे कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लिखते हैं 1.08 ये, और दूसरा नंबर लिखते हैं 1.08888 इस प्रकार से डॉट, इसमें हम देख रहे हैं कि ये आपका खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा तो इन्फिनिट तक जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ पॉइंट के बाद कितना है सिर्फ दो नंबर। ठीक है, तो टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना खत्म हो जाना। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद जब डिजिट्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग कहेंगे, अदरवाइज इसे क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेट कर गया तो उसका तो कहानी खत्म हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो पार्ट में ठीक है डिवाइड होता है, क्योंकि खत्म हो रहा है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग मतलब किस प्रकार से नहीं खत्म हो रहा है, तो एक तो हो सकता है आपका कि रिपीटिंग पर। ठीक है, रिपीटिंग, रिपीटिंग का ही दूसरा नाम हम लोग क्या देते हैं रेकरिंग, रेकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग का ही दूसरा नाम हम लोग क्या देते हैं रेकरिंग। और नेक्स्ट हो सकता है क्या चाहिए आपका नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे नॉन रिपीटिंग। ठीक है, देखिए इस प्रकार से डेसिमल नंबर है आपका सबसे पहले दो भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग आपका ये दो भाग में डिवाइड होता है। अब देखिएगा, ठीक है, तो किसको रेशनल के अंतर्गत रखेंगे, किसको इरेशनल के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, किसको रेशनल के अंतर्गत रखेंगे और किसको इरेशनल के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली आप मेरे पास यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर ठीक है, ये जो आपका टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग ये आपका किस में आता है रेशनल नंबर में आता है। ठीक है, ये आपका किस में आता है रेशनल नंबर में। ठीक है, ये रिपीटिंग जो है वो रिपीटिंग वाला भी आपका किस में आता है रेशनल में आता है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग आपका इरेशनल में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसे p बाई q के फॉर्म में आराम से चेंज कर लेंगे। ठीक है, p बाई q के फॉर्म में आराम से चेंज कर लेंगे। रिपीटिंग वाला मतलब देखिए इसे भी हम लोग p बाई q के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, कैसे 1.08। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 00। ठीक है, इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। इसे चेंज करना तो इसको पूरे पे x मान करके फिर 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करके इस टाइप का क्वेश्चन किए। ठीक है, अभी आगे भी करेंगे, तो इसे भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, सिर्फ हम नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम लोग सिर्फ चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपका इरेशनल हुआ। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहाँ देखिए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज आइदर
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, रेकरिंग को ही हमने क्या कहा था, रिपीटिंग। यही बात हमने बताया कि वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसके पास जो या तो टर्मिनेट कर जाए या फिर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट करे। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या क्या किस किस कंडीशन में क्या क्या हो। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है द सम ओवरऑल डिफरेंस ऑफ द रेशनल नंबर। ठीक है, सम और डिफरेंस किसका, रेशनल नंबर का। ठीक है, एंड एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक रेशनल और एक इरेशनल। ठीक है, ये ऑलवेज आपका क्या देगा, इरेशनल देगा, सम लोग या फिर चलो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ओवरऑल कोसेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल। ठीक है, प्रोडक्ट और कोसेंट। ठीक है, आर इनटू आई आर। ठीक है, ये भी आपका जीरो देगा। ठीक है, बशर्ते यहाँ पर आर क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद आर डिवाइड बाई आर आई आर। ठीक है, ये भी आपका क्या देगा, सॉरी ये जीरो नहीं बल्कि ये क्या देगा, आपका इरेशनल देगा। ठीक है, और ये भी आपका क्या देगा, इरेशनल देगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या देगा, आपका ये इरेशनल नंबर देगा। मतलब कि सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट एंड कोसेंट। ठीक है, बशर्ते यहाँ पर आर आपका क्या होना चाहिए, आर डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, इस केस ऐसा कंडीशन रहेगा। ठीक है, रेशनल नंबर अगर जीरो नहीं है तो एक रेशनल एक इरेशनल का जब भी हम लोग प्रोडक्ट लेंगे या फिर कोसेंट लेंगे तो ये ऑलवेज आपका क्या देगा, इरेशनल। नेक्स्ट है if add subtract multiply or divide the two irrational number। हम लोग add subtract multiply और divide करेंगे किसी भी दो irrational नंबर का, दो irrational नंबर के साथ कुछ भी कर दो, आप जोड़ दो। ठीक है, या दो irrational नंबर के साथ को आपस में घटा दो। ठीक है, या दो irrational नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर दो irrational नंबर को क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। ठीक है, सारे ही केसेस में या तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, दोनों का ही दोनों आ सकता है। ठीक है, या तो रेशनल आ सकता है या तो आपका इरेशनल आ सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब ये तीनों का तीनों पॉइंट। नेक्स्ट है आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, है बहुत छोटा वर्ड लेकिन सबको कंफ्यूजन होता है इसमें। जैसे कि प्राइम नंबर किसी से पूछ लिया जाए, प्राइम नंबर सबको ही बता देता है कि बस जो अपने से आपसे डिविजिबल हो जाए और एक से डिविजिबल हो जाए इसे हम लोग बस प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, और कंपोजिट नंबर जिसके पास मतलब कि बाकी सब नंबर से भी मतलब कि किसी किसी नंबर से डिविजिबल हो जाए इसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन एक्चुअली डिफिनेशन क्या होता है, जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इज ए नंबर व्हिच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। उसके पास कितना फैक्टर्स होना चाहिए, दो फैक्टर, दैट इज वन। ठीक है, एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एक तो वन और साथ ही साथ खुद नंबर इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा आपका क्या चाहिए, कंपोजिट नंबर। ठीक है, हैज मोर देन टू फैक्टर। ठीक है, इसके पास कितना हो, सिर्फ दो फैक्टर, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर। ठीक है, प्राइम नंबर के पास एग्जैक्टली टू फैक्टर। ठीक है, टू से कम भी होगा तभी प्राइम नंबर नहीं होगा, तो टू से ज्यादा होगा तभी प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर the two factors the composite number has more than two factors। जिसके पास क्या आपका दो फैक्टर से ज्यादा हो। ठीक है, which means apart from the getting divided by the number one and itself। ठीक है, ये आपका वन और itself के अलावा एक थर्ड नंबर से भी डिवीजन होना चाहिए, तब हम इसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। इट कैन आल्सो बी डिवाइडेड बाय द एटलीस्ट वन इंटीजर ओवर द नंबर। ठीक है, जैसे हम ये भी कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक दूसरे नंबर से, ठीक है, या इंटीजर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं थ्री। ठीक है, थ्री किस किस चीज से डिवाइड हो सकता है, एक तो वन से, एक तो थ्री से, मतलब इसके पास एग्जैक्टली कितना फैक्टर्स है, सिर्फ दो। ठीक है, दो ही फैक्टर है, मतलब कि ये थ्री आपका किस में आएगा, तो इस प्राइम नंबर में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेते हैं क्या चीज, फोर। ठीक है, फोर किस किस चीज से डिवीजन हो सकता है, तो एक तो वन से और दूसरा फोर से। ठीक है, उसके बाद एक बीच में क्या आपका टू से डिवीजन होगा, मतलब कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया, थ्री। ठीक है, देन इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैसे इक्विलिब्रियम डिवीजन।
ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम किसे कहते हैं, ठीक है। ये यूक्लिड्स का नाम हम लोग सुने हैं किसमें, 9 क्लास के चैप्टर्स में, ठीक है। एक था यूक्लिड, यूक्लिड्स का है पूरा मतलब चैप्टर नहीं था, 3rd नंबर चैप्टर, ठीक है। तो उसी प्रकार उस उन्हीं का दिया हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा है। उनका कहना ये है कि एक गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ठीक है। अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर कौन सा ए और बी, तो यहाँ पर जरूरी है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। तो यहाँ पर मस्ट है कि एक क्यू और आर जरूर मतलब ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि इस इक्वेशन को क्या करे, आपका सेटिस्फाई करे, ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और जीरो ग्रेटर देन इक्वल, मतलब आर जो होगा आपका किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, जीरो, बट लेस देन क्या होगा आपका बी होगा। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं दो नंबर, एक 3 ले लिया और दूसरा मान लेते हैं, ले लेते हैं 13, ठीक है। ये इसको हम ए मान, सॉरी इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। ए और बी मान लिया, ठीक है। तो अब हम ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये बी क्यू प्लस आर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर हम ए को क्या लिखिए, 13, ठीक है। यहाँ बी की जगह 3 लिखा है, तो कोसेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब हम क्या है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4 और ये प्लस 1, मतलब ये आपका क्यू का काम कर रहा है, ठीक है। ये ए था, सॉरी ये बी था और ये ए था। तो हमने देखा यहाँ पर एक क्यू और आर खुद से एक एग्जिस्ट किया, क्या, क्यू और आर, मतलब कि ये जो इक्वेशन बोला था ये एग्जैक्टली करेक्ट था, ठीक है। कभी भी हम किसी टाइप का भी दो नंबर ले लेंगे, जैसे एक -1 ले लिया, दूसरा 4 ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे बी ए इक्वल टू हम क्या ले लिया है, 4 ले लिया, ठीक है। ए इक्वल टू 4 ले लिया और इसे हम क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज, 4 इक्वल टू -1 और गुना में कितना, तो माइनस का 4 और प्लस में कितना, तो 0, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आर आएगा, ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, ले या तो मतलब कि आर है जो कि 0 से बड़ा हो जाए या फिर इक्वल हो, लेकिन इस वाले नंबर से ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि जब हम लोग बी से डिवाइड लगाते हैं ए को, ठीक, तो जब तक इससे बड़ा होगा, ठीक है, जब तक इससे बड़ा होगा तब तक तो यहाँ कुछ ना कुछ परसेंट से लगेगा ही, ठीक है। इसलिए जब तक ये बी से छोटा ना हो जाए रिमाइंडर, तब तक हम लोग इस डिवाइड को हम लोग छोड़ते नहीं है, इसलिए ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। अब जैसे एचसीएफ लेना है, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी का, तो वो क्या होता है, एचसीएफ का एक्चुअली जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। देखिए ये वर्ड सबको याद होता है, ठीक है, फुल फॉर्म सबको याद होता है, लेकिन मतलब किसी को नहीं पता, बहुत कम लोग को पता होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कहने का मतलब हुआ, हम लोग लिखते तो एचसीएफ, लेकिन जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो जैसे ए और बी का एचसीएफ निकालेंगे, मान लीजिए एच आया एचसीएफ, ठीक है। तो ये एच ऑलवेज क्या होता है, लेस देन होता है किससे, ए से भी और किससे, बी से भी, क्यों, या फिर इक्वल टू हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्यों, ठीक है। जबकि ये क्या होता है, हाईएस्ट होता है तो मतलब क्या होना चाहिए, बड़ा ना होना चाहिए, लेकिन नहीं। हम लोग यहाँ पर एक वर्ड और आया, क्या चीज आपका, फैक्टर। फैक्टर हम लोग जानते हैं, फैक्टर और मल्टीपल में यही अंतर है, ठीक, फैक्टर एंड मल्टीपल में यही अंतर है, ठीक है। अगर कहीं पर फैक्टर और मल्टीपल दोनों दिया हुआ है, ठीक है, तो एक बात इतना कंफर्म है कि मल्टीपल जो होगा ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा किससे, जो बाकी जो नंबर है ए एंड बी, ठीक है। फैक्टर है जो कि ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा किससे, ए और बी, ठीक है। छोटा या फिर इक्वल टू हो सकता है, मल्टीपल में भी इक्वल टू वाला कंडीशन हर जगह रह सकता है, लेकिन मल्टीपल क्या होता है आपका, या तो बड़ा होगा, इक्वल टू होगा किससे, ए एंड बी से, और फैक्टर होगा जो कि सॉरी मतलब मल्टीपल बड़ा होगा ए एंड बी से, और यहाँ फैक्टर क्या होगा आपका, छोटा होगा, ठीक है। इसलिए जब भी हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा आपका जो नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, या तो छोटा मिलता है या तो इक्वल मिलता है किससे, जो ए एंड बी जो भी नंबर लिए हुए होते हैं उससे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग 10 क्लास में जो भी अभी निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है, उसके लिए एक टेक्निक यूज करेंगे और वो है आपका कौन सा, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बहुत ही इजी है, ठीक है। यूक्लिड
डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे किसके लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए ऑफ टू गिवन पॉसिबिलिटी। ठीक है, द सिंबल एचसीएफ ऑफ सी एंड डी इस प्रकार से हम लोग डिनोट, जैसे कि सिंबल हमको किसका एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ ऑफ सी एंड डी, हम लोग लिखेंगे एचसीएफ ब्रैकेट में यहाँ सी कॉमन। क्लियर है।